आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम, दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। दो विचारधारा बह रही है। एक तरफ देश में अम्बेडकर, दूसरी तरफ देश में आरएसएस की विचारधारा है। साथियों, 1952 से इधर जब लोकतंत्र और प्रजातंत्र होने पर प्रधानमंत्री बनना शुरू हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो उस समय से लेकर के 52 से लेकर के 1988 तक इधर गांधीवादी विचारधारा देश में थी। तो गांधीवादी विचारधारा एक तरफ, अम्बेडकरवादी विचारधारा 2017 से 2014 से आपके पूरे देश में एक तरफा एक विचारधारा खड़ी हो गई है, जिसको हम आरएसएस की विचारधारा कहते हैं। आरएसएस की विचारधारा 1937 में जन्म हुआ और आपके 1971 में आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, नाम से जाना जाता था। हमारे तमाम के साथी हैं जिन्हें खूब याद होगा कि जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हमारे बहुत से साथियों ने देखा और सुना। हमारे 70 में जनसंघ के नाम से जानी गई और 1977 में जनता पार्टी के नाम से जानी गई। जनता पार्टी का उस पर चुनाव चिन्ह हलधर और 1991 में जो देश में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के नाम से 1970 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नाम से देश में जाना जाता है। विचारधारा की लड़ाई है। हमें अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं, अनुयायी हैं। हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, तभी हम अपने सामाजिक और अधिकार समाज सुधार कर सकते हैं। तो अम्बेडकर विचारधारा, क्योंकि समय समय पर हमारे महापुरुषों ने हमें आगाह करने का काम किया है और उन्होंने हमें समय समय पर, जैसे 2014 से लेकर के 17 से लेकर के 19 से लेकर के 22 से लेकर के गुमराह करके आज देश की राजपाट की कुर्सी, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी तक उनका कब्जा हो गया। हमारे बौद्ध जी ने बताया कि शासन और प्रशासन पर अपना आदमी उन्होंने बैठा लिया है। साथियों, आपका संविधान संशोधन की बात करते हैं, आपके हित के अधिकारों के छुड़ाने की बात करते हैं। तो इसलिए साथियों, हमें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से हम आगे बढ़े हैं, हमारे महापुरुषों ने समय समय का काम किया। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी में 3 बातें कही थी। वो पाली भाषा में कही थी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। साथियों, हमारे महापुरुष को आज से 2500 साल पहले इस बात को कहा, लेकिन भारत में ये 3 बातें पनपने नहीं दिया गया। भारत में बौद्धिक रहने नहीं दिया गया और इन 3 बातों को विदेश के मुल्क के 225 देशों पर आज 45 देश बौद्धिस्ट हैं। उनकी 3 बातों को अमल करने पर भारत में अमल नहीं करने दिया गया, हम लोगों को नहीं जानने दिया गया, या हम लोगों के शोषण गुलामी के चक्कर पर हम लोग इस बात को नहीं समझ सके हैं, अमल नहीं कर सकते हैं, इनके रास्ते पर नहीं चल सके हैं। आज हम हिंदू धर्म हैं, बौद्ध धर्म को हम भूल गए हैं। तो 2500 साल पहले हमारे इस महापुरुष ने इस बात को कहा। आज से 600 वर्ष पहले हमारे संत महापुरुष पैदा हुए। आज 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं सदी में जन्मे महापुरुष, चाहे वो कबीरदास, रहीमदास, चोका, मोला, दादू, नामदेव, गुरु नानक, मलूकदास, बहुत से संत महापुरुष पैदा हुए जिनकी कोई डिग्री नहीं है, वो पढ़े लिखे संत नहीं थे। ऐसे संतों ने सारी जिंदगी कुर्बानी दी है हमारे हित में, ये बहुजन समाज के हित में। हम लोगों को तो ऐसे महापुरुषों ने हमें
अपनी जिंदगी में 3 बातें कही। आज से 600 वर्ष पहले कबीरदास रविदास जी ने कहा कि आपको सत्ता, संपत्ति, स्वाभिमान की आवश्यकता है। संपत्ति, स्वाभिमान की जरूरत है। साथियों, हमारे इन महापुरुषों ने कहा कि बिना सत्ता के आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा, आपको न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए सत्ता जरूरी है और संपत्ति जरूरी है। बिना धन के न संगठन चला पाएंगे, न घर चला पाएंगे, न परिवार चला पाएंगे। इसलिए संपत्ति की आवश्यकता है। तीसरी बात हमारे महापुरुषों ने कहा कि आपको स्वाभिमान की जरूरत है। मोस्ट है, महत्वपूर्ण है। बिना स्वाभिमान के तुम सत्ता नहीं बना सकते हो।